हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के आज के सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। 5 मिनट में हम इसको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के किस क्षेत्र को हाल ही में केसर के लिए भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? भौगोलिक संकेत, जीआई टैग बोलते हैं, ज्योग्राफिकल टैग। तो जम्मू एंड कश्मीर के किस क्षेत्र को जीआई टैग मिला है? किसके लिए? केसर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहलगांव, गुलमर्ग, श्रीनगर एंड किश्तवाड़। तो जम्मू एंड कश्मीर का एक एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़। किश्तवाड़ को केसर के लिए जीआई टैग मिला है। किसके लिए मिला है? केसर के लिए ज्योग्राफिकल टैग मिला है। किसको? किश्तवाड़ को। ठीक है, ये एक जम्मू कश्मीर का प्रांत है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने लश्कर ए तैयबा को आतंकी संगठन घोषित किया है? जो लश्कर ए तैयबा, जिन्होंने बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि 26/11 का जो अटैक हुआ था 2008 में इंडिया में, मुंबई में, तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लश्कर ए तैयबा जो पाकिस्तान का एक संगठन है, तो उसको इजराइल ने अब जो है, किसने किया है गैस? इजराइल ने अब आतंकी संगठन से घोषित कर दिया है। राइट, इंडिया तो पहले ही बोल रहा था कि ये लश्कर ए तैयबा एक आतंकी संगठन है। अब इसराइल ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि लश्कर ए तैयबा जो है एक पाकिस्तान का संगठन है, जो एक आतंकवादी संगठन है। इसराइल ने भी इसकी घोषणा कर दी। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट रिस्क रिडक्शन एक्सचेंज जो है, एक्सेस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? जो शेयर मार्केट है, इसमें दो प्लेटफॉर्म है। एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इस दोनों में बीएससी में जो रिस्क रिडक्शन एक एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिस्क जब नॉर सभी जब ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क हमेशा रहता है, बट टेक्निकल ग्लिचेज के कारण जो रिस्क होता है, राइट, तो उसको रिड्यूस करने के लिए किसने जो है इन्वेस्टमेंट रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सिर्फ टेक्निकल वे में, राइट। जब आप सेल करते हो, जब आप बाय करते हो, राइट, तो उस समय आप प्रॉब्लम फेस ना करो, उसके रिस्क को कम करने के लिए किसने जो है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अर्जुन पटेल, नेहा शर्मा, राजेश कुमार एंड माधवी पुरी बुच। तो माधवी पुरी बुच ने जो है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको टेक्निकल ग्लिचेज का सामना ना करना पड़े, वहां पर रिस्क कम हो सके। ओके, नेक्स्ट, लॉस वेगास ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? जो सुपर कार रेसिंग जो कंपटीशन होता है, जो स्पोर्ट्स होता है, उसमें लॉस वेगास जो अमेरिका का एक सिटी है, वहाँ पर ये प्रतियोगिता हुआ 2023 का। तो किसने जीता? तो मैक्स वेरेस्टेपेन ने जीता, या लुइस हैमिल्टन ने, या सर्जियो पेरेस ने, या चार्ल्स लर्ने। तो ये मैक्स वेरेस्टेपेन ने लॉस वेगास ग्रैंड पिक्स 2023 जीता। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पैनल के बाहरी लेखा परीक्षकों के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र पैनल, राइट, तो यूनाइटेड नेशन पैनल, राइट, यूनाइटेड नेशन पैनल का जो एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे किसे चुना गया? राइट, जो यूनाइटेड नेशन का पैनल है, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर, यूनाइटेड नेशनल पैनल का यूनाइटेड नेशन पैनल का जो एक्सटर्नल ऑडिटर है, उसका वाइस प्रेसिडेंट किसे चुना गया?
तो यहाँ पर है अर्जुन पटेल, नेहा कपूर, राजेश शर्मा एंड गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो यूनाइटेड नेशन पैनल का जो एक्सटर्नल ऑडिटर का वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किसे चुना गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये कॉम्पेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो है कॉम्पेट्रोल लाइक यहाँ पर इनके जो मैन हेड हैं वो हैं, राइट। और इनको जो है चुना गया है यूनाइटेड नेशन पैनल का एक्सटर्नल ऑडिटर का वाइस प्रेसिडेंट, राइट। सो गिरीश चंद्र मुर्मू कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, राइट, जो हेड है, राइट। सो नेक्स्ट दूसरा, सी आई इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस, एक जैसे कि आसियान ग्रुप है या ब्रिक्स ग्रुप है, उसी तरह जो है एक ग्रुप है नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव। तो ये नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस एक ग्रुप है जिसमें कि 8 कंट्री है, राइट। और ये हमेशा इनोवेटिव और नए नेटवर्क और नया आइडियाज पे काम करती है। तो इसका सेकेंड समिट कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कलकत्ता एंड मुंबई। तो CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 नई दिल्ली में हुआ, और ये 22 और 23 नवंबर को हुआ दिल्ली में। और इसमें जो है टोटल 8 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लटविया एंड लिथुआनिया, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये 8 कंट्री हैं, राइट। और इन्हीं 8 कंट्री के ग्रुप को बोलते हैं नॉर्डिक बैलेटिक 8 कंट्रीज, राइट। तो ये हमेशा इनोवेशन पे बात करती है। तो इनके साथ जो है इंडिया ने अभी एक सेकेंड कॉन्क्लेव किया है ताकि इनके आइडिया को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके। EPFO डेटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो डेटा है के अनुसार वित्तीय वर्ष 22 और 23 और 24 की जो पहली छमाही है, फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, इसका लाइक अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो पहला छमाही होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो उसमें अभी EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का डेटा आया है कि EPFO में जो दर होना चाहिए अकाउंट का, राइट, वो कितना परसेंट गिरावट दर्ज किया गया है, 12%, 10%, 7%, 11%। तो कोई भी जॉब करता है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, किसी भी सेक्टर में आप जॉब करते हो, तो वहां पर आपका एक अकाउंट खुलता है जिसको EPF अकाउंट होता है, राइट, कट के आपका पैसा उसमें जमा होता है, राइट। तो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलाकर, तो नए जॉब की अपॉर्चुनिटी, नया अकाउंट खुलने का जो दर होना चाहिए उसमें और इंक्रीमेंट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है, राइट। पहले जो नौकरियां थी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर, उसमें बढ़ोतरी के अगेंस्ट गिरावट दर्ज किया गया है। तो 10.1%, 10.1% का जो है EPFO अकाउंट जो है वो कम खुला है और गिरा है, राइट। लोगों का जितना था उसमें और गिर गया है, राइट। सो इसमें जॉब लोगों का आने के बदले, मिलने के बदले और जॉब गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव, जो मिलेट बोलते हैं, आसियान भारत मिलेट महोत्सव जो है 2023 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया गया, सो मनीला फिलीपींस, बैंकॉक थाईलैंड, कोलालमपुर मलेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया। तो आसियान ग्रुप है, राइट, जैसे कि अभी ब्रिक्स ग्रुप है, उसी तरह आसियान ग्रुप में कौन कौन से कंट्री हैं ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आसियान ग्रुप और भारत के बीच जो है अभी मिलेट महोत्सव हुआ, राइट। सो 2023 तो ये कहाँ पर हुआ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। सो उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, एक नया कैंपेन है
नई नए भारत के लिए नई शिक्षा, नए भारत के लिए नई शिक्षा एक कैंपेन, एक अभियान है। और ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज एक संस्थान है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्पिरिचुअल बेस्ड पे काम करती है वर्ल्ड वाइड। राइट, एक ब्रह्मा कुमारी क्या है? एक संस्थान, एक फाउंडेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बेस पे काम करती है। और इनके द्वारा जो है एक नए भारत नए शिक्षा का एक अभियान चालू किया गया है। और जिसका अभी शुरुआत किसने किया? राइट, उड़ीसा के संबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ठीक है। सो नेक्स्ट, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों के बीच राइट संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 23 का दूसरा संस्करण कहाँ हो रहा है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो आर्मी है, ये दोनों मिलकर एक युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। सेकंड युद्ध अभ्यास होगा ऑस्ट्रा हिंद 2023। युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? ऑस्ट्रा हिंद 2023। राइट, और ये सेकेंड टाइम होने जा रहा है। तो कहाँ पे होने जा रहा है? तो ब्रिस्बेन, मेलबर्न, पर्थ एंड सिडनी। तो पर्थ में ये होने जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा आज का सेशन। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।